नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 24 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है, जिसके अभाव से यह जीव सो जाता है, निद्रित हो जाता है, जिसके सद्भाव में ये जाग जाता है। ऐसा वह इंद्रिय और इंद्रियों का विषय नहीं और वचनों का विषय नहीं, विकल्पों के माध्यम से ज्ञात नहीं होता है। ऐसा वह स्वसंवेदन गम्य आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य देव ने सिद्ध किया है। इसके संबंध में अपनी चर्चा भी चल रही है विस्तार से कि जो आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि जिसके अभाव से, यहाँ अभाव में अपनी ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपनी परिणति में उसका बोध नहीं होना, उसको ग्रहण नहीं करना, उसका अनुभव नहीं करना और उसकी जगह और दूसरे शरीर आदि संयोग भोग इनको ग्रहण करते रहना, तो ये उसका अभाव कहा जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो जिनको ये सद्भाव रूप जान रहा है उनका तो कभी सद्भाव होता ही नहीं। कहाँ पर? अपने में, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने आचरण आदि में सद्भाव तो उसी का रहता है जिसका अभाव कहा जा रहा है। क्या कहा? अपनी परिणति में, अपने ज्ञान में, वो परलक्षी ज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो, तो भी पर का तो सद्भाव अपने में होता ही नहीं है और अपना अभाव कभी अपने उस परिणति में होता नहीं, सिर्फ भ्रम से ऐसा मानता है जी। क्या कहा? परिणति में, अपने ज्ञान में स्वाकई सद्भाव रहता है, स्वाकई सद्भाव रहा है, स्वाकई सद्भाव रहेगा, पर का सद्भाव कभी होता ही नहीं है और अपना अभाव कभी होता ही नहीं है। अपना ही उसमें सद्भाव है पर भ्रम से उसको ऐसा लगता है। यही भ्रांति उसका संसार है, भ्रम रोग है जीव को, और कोई रोग नहीं है। क्या कहा? आत्मा को मात्र रोग है भ्रम का, और कोई बड़ा रोग नहीं है ये। और इतना बड़ा है कि अनंत काल हो गया, अनादि काल से जीव वो रोग दूर नहीं कर पाया। भाई कुछ है ही नहीं है ना उसमें, तो सिर्फ अकेला दृष्टिकोण बदलना है अकेला, कि जिसका मैंने जैसे निद्रा में कहीं का कहीं सोचने लग गया,
अपना मानने लग गया कि भैया हम तो जो है यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो तो वहीं कहाँ है, कहीं गए ही नहीं, तो सिर्फ मिथ्या कल्पना हो गई, उसको भ्रम हो गया उसको। अपने अपने ज्ञान में, अपनी परिणति में, अपनी पर्यायों में, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, नव तत्व गतत्व भी है ना। तो नव तत्व मतलब क्या? आश्रम में भी वही है, बंध में भी वही है, संबर में भी वही है, नजरा में वही है, मोक्ष में भी वही है, और यहाँ तक कि अजीब में भी वही है। जो अजीब तुम्हारे ज्ञान में है वो तो वही का है। जो 7 तत्व या 9 पदार्थों में 9 तत्व कह रहा है ना, तो अजीब में भी तो कह रहा है ना। तो अजीब में भी जीव ही व्याप रहा है, अपना आत्मा ही व्याप रहा है। जिसको तुम अजीब जान रहे हो, जो अपने ज्ञान में अजीबों का ज्ञान हो रहा है, गेय का, वो गेय का ज्ञान नहीं है, वो तो तुम्हारे आत्मा ही का ज्ञान है। हाँ, तो वो तो ज्ञान में अपने ज्ञाय का ही व्याप रहा है। जो गेयों को, अजीबों को जानने वाली पर्याय है ज्ञान की, उसमें भ्रम है सर। क्या मान रहा है उसमें? तो वो गेयाकार रूप जो तुझे दिख रहा है, उस गेयाकार में गे नहीं है, पर गे, उस गेयाकार में तो तेरा गायक ही व्याप रहा है। गेयाकार ब्रह्म मल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूरख खेद करे तब यूं ही। गेयाकार ब्रह्ममल, आत्मा को मानत के जो दोष होगा, आत्मा पदार्थ में जो ज्ञान में जो ज्ञात हो रहे हैं, ये भ्रम वो जान रहा हो कि जो उसका दोष हो गया। माने जो ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, ऐसा जो लग रहा है, तो वो कोई दोष नहीं है ज्ञान का, वो तो आत्मा का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशी। वो तो पर्याय का विशेष पने का परिणमन है उसका, तो वो तो स्वरूप ही है तेरा, तो उसमें दोष थोड़ी है। उसको ऐसा लगता है जैसे ये दोष हो गया, अथवा सुनो, ये दोष हो गया, या तो यह माने और या ये माने कि ये पर आ गया अपने में। इनके कारण से हम परेशान हैं, अपने ज्ञान में जो ज्ञात हो रहे हैं, इनसे परेशान है। कुत्ता हाथी को ज्ञान में देखता है और भौंकता है, तो वो हाथी तो है ही नहीं ना उसके ज्ञान में, वो तो तेरे ही ज्ञान का परिणमन है। हाथी तो दूर ही है, वो तो तेरे में आ ही नहीं सकता है। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम का ही संसार है, और कुछ है नहीं है। और क्या संसार है बताओ? तो ये इतना सा ज्ञान में मात्र अपने लिए भ्रम तोड़ना है, भ्रम रोग दूर करना है बस। इसलिए भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र थे अमृत जले। अब जब जान रहे हैं तो ये भ्रम क्यों नहीं टूट रहा? जब ये सब जान रहे हैं, ये जानकारी कर रहे हो, अभी जान नहीं रही है। जानना होता है स्वसंवेदन अंदर में निर्विकल्प होगी। भ्रम टूटेगी तो स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट होगा। स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट होगा तो भ्रम टूटेगा, उल्टा मत बोलो। दोनों एक ही संग होते हैं, पर जिस समय आप स्वसंवेदन करोगे उसी समय भ्रम टूटेगा। अपन स्वसंवेदन करने का अधिकारी है, भ्रम तो टूट जाएगा अपने आप, अंधकार भग जाएगा। तुम प्रकाश करो तो अंधकार, देखो भग जाएगा, मग जाएगा तो कुछ नहीं है तुम्हारा भ्रम। उसमें तो ज्ञाय का ही था, उसमें कहाँ भगना है, कहाँ क्या होना है। प्रकाश का ना होना ही तो अंधकार है। देखो पुद्गल का परिणमन जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वर्ण का परिणमन काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। तो अभी काले रूप परिणमन हो रहा है, वही परमाणु वे सब व्हाइट रूप परिणमन करने लग जाएंगे। तो उसका इधर इधर, अब ये उंगली को सीधा करना है, उंगली टेढ़ेपन का अभाव करना है, तो सीधेपन का उत्पाद का नाम ही टेढ़ेपन का अभाव है। टेढ़ेपन का अभाव करने का और कोई उपाय नहीं, क्यों? वो तो पर्याय टेढ़ी का सीधी हो जाएगी तो टेढ़ापन खत्म हो जाएगा। मतलब अपन ये सोचे हैं कि भ्रम हटा देंगे तो संवेदन जाएगा, तो वो गलत है। गलत है। तो संवेदन होगा तभी भ्रम हटेगा, भ्रम हट जाएगा, जैसे प्रकाश आएगा तभी अंधकार दूर हो ही जाएगा उसमें। क्योंकि वे जो परमाणु तुम्हें काले रूप में अंधकार रूप परिणमन हो, वही प्रकाश रूप परिणमित हो जाएंगे, तो बताए अंधकार रहेगा ही नहीं। जब सम्यक्त हो जाएगा तो मिथ्यात्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
विकल्पात्मक निर्णय की क्या भूमिका है? विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका विकल्पात्मक ही है भाई। विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका विकल्पात्मक है, निर्विकल्प नहीं। उसका संबंध है, उसका संबंध इतना है कि अब ये जो विकल्पात्मक भूमिका में तुम गलत विचार कर रहे थे, अब सही विचार होने लग गए। बीच की दशा है, अंधेरा जाता है प्रकाश आता है, उसके पहले एक बीच का और होता है। भोर होती है जब, तो एक प्रकाश नहीं होता है, क्या होता है? कुछ कुछ प्रकाश और कुछ कुछ अंधकार। तो ये जो सविकल्प दशा में निर्णय की दशा है, वो अभी कुछ समझदारी जागृत होकर के और ना समझी दूर होने की स्थिति में आ रही है। हाँ, मिथ्यात्व, इसलिए तत्व निर्णय मिथ्यात्व को गलाएगा। तत्व निर्णय नहीं करोगे तो मिथ्यात्व नहीं गलेगा। मंद कसाय होगी तो पुण्य तो बनेगा, माने मंद कसाय अलग चीज है और तत्व निर्णय मिथ्यात्व गलना अलग चीज है। बिना तत्व निर्णय के मिथ्यात्व नहीं गलता है। कितना भी जीव मंद कसाय कर ले, वृत्तादि जो दिया ना टोटल जी, वृत्तादि पाल लो, दान आदि दे लो, तीर्थ यात्रा कर लो, शास्त्र पढ़ लो, और तत्व निर्णय नहीं करो, मिथ्यात्व को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो कार्य जिससे होना है वो नहीं करोगे तो होना ही नहीं वो कार्य। तो भाई हलवे में मीठा कम है तो तुम घी डाल दो, और कछु डाल दो, और चीजें डाल दो, तुम्हारे से बादाम डाल दो, पिस्ता डाल दो, तो उससे वो मीठा तो होना ही नहीं। मीठे के लिए तो मीठी डालना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए तो सम्यक विचार पूर्वक, सम्यक स्वरूप का अनुभव पूर्वक श्रद्धा करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो जब तक तुम सम्यक विचार नहीं करोगे तब तुम्हारा विपरीत पना तुम्हारा जाएगा ही नहीं। क्योंकि उल्टी मान, अब तुम मान रहे, जैसे मान लीजिए कि हमारा व्रतोपवास करने से धर्म हो जाएगा, तो व्रतोपवास करने से धर्म होनी नहीं। क्यों? व्रतोपवास क्या है? व्रतोपवास तो पर से संबंधित है, पर का छोड़ना, पर का ग्रहण करना। तुम्हारा उसमें तुम्हारा सम्यक का और मोक्ष मार्ग का तो कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, अगर तुम स्वरूप के ग्रहण करने पूर्वक, इच्छा के अभाव पूर्वक छूट जाए तो उस पर आरोप आएगा। मात्र काय पे? व्रतोपवास भोजन आदि छूटने पर तो सिर्फ उपवास आरोप आता है धर्म का। वो धर्म तो है ही नहीं। धर्म तो है अपनी आत्मा का परिणाम, स्वाश्रित परिणाम। और वो स्वाश्रित परिणाम नहीं करो तो बाहर के कछु करत रहो, तुम्हें धर्म कहाँ से आ जाएगा? आत्मा के आनंद के बल पे भोजन की इच्छा ही नहीं हो। माने अपन को जब स्वरूप का अवलंबन करोगे, स्वभाव रूप परिणमन करोगे, तो विभाव रूप पर को ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं आवे। अथवा आप स्वरूप आराधना करने के लिए बुद्धि पूर्वक भोजन छोड़ दिया और आत्मा आराधना करने में अपना पूरा प्रपण से अपना प्रयत्न किया और आत्मा अनुभव हो जाए, तो आपको ये व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार के, हाँ तुम भैया हमने उपवास किया, सब ये सब व्रत आदि किया, ये हमारे, इससे हमारे लिए कल्याण हो, सहयोग मिला काफी है। क्योंकि उससे टाइम मिलेगा, उससे सारे विकल्प तुम्हारे खत्म होंगे और ये अवसर तुम्हें मिलेगा। तो उस पर जब कर लोगे तो हाँ क्या भैया देखो निर्मित हमें इससे ये कार्य हुआ। और ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूर्वचर व्यवहार में पहले बुद्धि पूर्वक निर्वृत्ति लेकर के और तत्व निर्णय आदि करके स्वरूप आराधना का प्रयत्न किया जाएगा, अथवा सच्चे देव सद्गुरु के सानिध्य में आकर के तत्व निर्णय किया जाएगा। और जब तुम तत्व निर्णय कर लोगे और स्वरूप अनुभव कर लोगे तो देव सद्गुरु के उपदेश से तुम्हें सम्यक्त होगा। अगर इसके लिए इनका सानिध्य करो तो, और किसी दूसरे प्रयोजन से कर रहे हैं और उसमें वो काम कर ही नहीं रहे, तो वो आरोप काय में आएगा? बताओ सम्यक्त का। हाँ, कार्य हो या कार्य करने के लिए तुम वो कर रहे हो तो उस पर पूर्वचर व्यवहार का आरोप आएगा। और वो तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है, वो कर ही नहीं रहे, तो कुछ मतलब ही नहीं है। ना पूर्वचर व्यवहार सही है तुम्हारा, ना सहचर तो बनना ही नहीं है। वो तो सहचर तो निश्चय पूर्वक बनता है भाई। साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार संबंध है। छडाला में यही लिखा है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई। उस निश्चय का कारण जो व्यवहार है उसकी अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अगर उसका कारण नहीं बन रहा तो वो तुम्हारे लिए फिर वो व्यवहार तुम्हारा व्यवहार नहीं बनेगा भाई। विधि तो वही है,
जब भी आपको आत्मबोध होगा, सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य से तत्वों का आपको उपदेश मिलेगा, और उपदेश सत्य कोई दे ही नहीं सकता है, तो निमित्त तो वही बनेंगे। फिर आप तत्वों का निर्णय करोगे, स्वपर हे उपादेय का निर्णय करके फिर हे तत्वों से निर्वृत्ति करोगे, उपादेय स्वतत्व में प्रवृत्ति करोगे, तो तुम्हारे लिए आत्मबोध होगा। और आत्मबोध होगा तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए व्यवहार उपयोगी है, तो तुम्हारा व्यवहार कल्याण का कारण बन गया, उस पर आरोप आएगा। और वो ऐसी व्यवस्था है, आरोप आएगा मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध की और व्यवहार की और निश्चय का ऐसे ही सुमेल है। जब भी जिनको होगा तो इसी विधि से होगा, और कोई दूसरी विधि नहीं है। भाई लोग में भी अपन सारे काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहा है उस काम, और क्या कर रहे हैं बताओ। भाई निमित्त कहते ही उसे है कि जब उपादान अपना क्या करता है, जब उपादान अपनी योग्यता से वो कार्य करता है, तो जिसके सद्भाव और अभाव में वो कार्य होता है, उस पर उस कार्य का आरोप आएगा। ऐसे निमित्त नैमित्तिक जब जीव को सम्यक प्राप्त होगा, तो बने हुए मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशम आदि होगा ही होगा। ऐसी विधि है उसकी। तो मिथ्यात्व कर्म के उपशम आदि से, क्षय उपशम से, क्षय से सम्यक की प्राप्ति हुई, और निमित्त रूप में बाहर के सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र आदि ये सब अपन को क्या बने, निमित्त बने उस तत्व निर्णय में। और स्वरूप अवलंबन यानी तत्व निर्णय करके स्वरूप आश्रय करने से मिथ्यात्व आदि का कर्मों का भी उपशम, क्षय से उपशम होगा। तो इन सब पर क्या आरोप आएगा फिर वो, क्योंकि पुद्गल के कर्म आदि तो जड़ है, वे सम्यक थोड़ी दे देंगे तुम्हें, पर जब तुम सम्यक प्राप्त करोगे तो बंधे हुए कर्मों का ऐसे उपशम, क्षय से उपशम आदि होगा ही होगा, ये नियम है। अरे समझ में। और जब आप सम्यकता आदि नहीं करके मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहे हो, तो निरंतर मिथ्यात्व आदि कर्मों का आश्रय बंध होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध करके 4 प्रकार से बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। चले ऐसे ही चल रहा है सब संसार का। धर्म का कार्य धर्म पूर्वक जैसी विधि है उसी से होगा। अब यहां तुम धर्म के क्षेत्र में आगे लो के प्रयोजन दुकानदारी खोल लो, पैसा इकट्ठे करने के लाने बोली लगा रहे, फलानो कर रहे, ढेगानो कर रहे, ये तो कौन सा धर्म हो रहा है, जो तो लोभ इतने और लोभ की पूर्ति कर रहे। तो भाई ये तो धर्म का कभी लेना ही देना नहीं ना इसके, तो जय दुकान है तो भाई तो जा, जिनके पास पैसे होते हैं उसका वो सदुपयोग, भैया इस निमित्त से जो जैसे मान लीजिए अपने लिए मंदिर नहीं, शास्त्र नहीं, तो लोगों को पढ़ने के लिए बैठने के लिए जगह हो, चलो इसका सदुपयोग करो, तो तुम्हारा शुभ भाव है वो। अगर इस भाव से कर रहे हैं और ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान के लिए कर रहे हैं समाज में, तो पाप का भाव है। ऐसी त्याग में त्यागी वृत्ति बन रहे, तुम साधु बन रहे, लक्ष्य बन रहे, काय के लाने, ये तो बहुत मान सम्मान मिलता है, पूजिता मिलती है, ख्याति लाभ पूजा ये लाने कर रहे हैं क्या, अपने आत्म कल्याण के लिए भैया संसार के कामों में हमें टाइम नहीं मिला था, समय नहीं है, इतना सो अपना जीवन है, अपन यहाँ आकर के वस्तु स्वरूप समझ करके अपने स्वरूप आराधना करके अपना कल्याण करेंगे, तो वो निर्वृत्ति तुम्हारे लिए आत्म कल्याण का कारण कहलाएगी। और वो तो नहीं करें और तो अपन नेतागिरी में पड़ जाएं और ज़्यादा राग द्वेष में लड़ने झगड़ने में लग जाएं, तो गए काम से वो। प्रयोजन तो ये कहीं होना चाहिए ना, धर्म का जो भी कार्य है तो परमार्थ के लिए है वो सब, जितना व्यवहार धर्म का है, चाहे तुम मंदिर आ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, व्रत ले रहे हो, जो धर्म का व्यवहार कार्य है काहे के लिए, परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए। जब तुम साधना करोगे विशेष तो वीतरागता के लिए तुम्हें बाहर के आरंभ परिग्रह आदि छोड़ोगे, क्योंकि उनमें उपयोग लगाने से आकुलता होती, संकल्प विकल्प राग देश होते, तो वहां से निर्वृत्ति लोगे विवेक पूर्वक, तो वो आपका व्यवहार धर्म कहलाएगा सहचर भूत, और उससे फिर निराकुलता की आराधना करोगे स्वरूपा से, स्थिरता से विशेष। ऐसे ही है निमित्त नैमित्तिक संबंध, परमार्थ को लिए और परमार्थ के लिए, बस 2 प्रकार से व्यवहार है।
परमार्थ को लिए यानी अरे भाई तुम जैसे सम्यक होगा तुम्हें, अब सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, और तुमने बाहर की निर्वृत्ति एक दिश ले ली और निर्वृत्ति ले करके और फिर स्वरूप प्रवृत्ति की, और जो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अब आपके बाहर के कार्यों में एक देश वृत्त पूर्वक ही आपकी साधना होगी। अब आप पापों में विशेष नहीं लग सकते हो, उस भूमिका अनुसार आपके एक देश पापों का त्याग करते हुए आराधना करोगे, तो वो परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए चल रहा है। को लिए ज्ञानी हाँ, ज्ञानी का जीवन में गुण स्थान प्रमाण जो व्यवहार चल रहा है वो परमार्थ को लिए है। और जो अभी ज्ञानी बनना है तो उसका पूर्व चल व्यवहार के भैया अपन ज्ञानी कैसे बनेंगे, तो ज्ञानियों का सानिध्य करो, उनसे उपदेश सुनो, सुन करके अपन तत्व निर्णय करो, तत्व निर्णय करके भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करो, और स्वरूप आराधना होने लगे तो वो पूर्वचर व्यवहार में क्या कहलाएगा, वो परमार्थ के लिए कहलाएगा। और जो तो नहीं करो और दुनिया के कामों में लग गए तो परमार्थ के लिए वो व्यवहार धर्म को है ही नहीं। फिर धर्म का कारण बनाओ तो धर्म के लिए है वो, और धर्म का कारण नहीं बनाओ तो कहाँ धर्म के लिए बहु, काय के लिए कर रहे तुम, वो तो तुम जानो। जिसके लिए कर रहे हैं उस पर आरोप तो उसी का आएगा ना। जैसे अपन दुख में देख लो, एक पिताजी या बाप के दो लड़के हैं, तो सोच रहे यार ये दो लड़कों के लिए एक छोटा मकान है, अपन चलो इनके लिए दो मंजिल मकान और बना रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि भाई ये जो मकान काय को बना रहे थे, कहे हमारे दो लड़कों के लिए। मकान तो नहीं को है भाई, वे ही बना रहे, पर किसके लिए, जिसके लक्ष्य से बना रहे उसके लिए है। और वे रेन लगे तो उनका वो लिए है, वे उनका मकान है उनके लिए, और उनका खुद का वे साथ में रह, उसमें रह रहे बने, उनका मकान बन गया वो। ऐसे ही यहाँ पर जब अपन अपने परमार्थ स्वरूप की आराधना करने लग जाएं, जो परमार्थ स्वरूप की विधि है उस पूर्वक, यानी सच्चे देव सास गुरु से परमार्थ का स्वरूप समझ करके स्वपर हे उपादेय का निर्णय करके, और अपना आत्मा सबसे भिन्न है और अपना कुछ नहीं है, तो उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप में अपनी प्रवृत्ति होने लग गई। तो ये अब जो तुम्हारा उसके साथ में कि जिसमें तुम्हारे लिए मिथ्यात्व का सेवन नहीं हो, कसाय विशेष नहीं बने, वो निर्वृत्ति कर दी, तो अब वो तुम्हारे परमार्थ को लिए हो गया। पहले आपने निर्वृत्ति करके परमार्थ पाया, और अब परमार्थ को बनाए रखने के लिए आपको अब उसमें जिसमें मिथ्यात्व होता है, ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म उनके मानने वाले, उनसे दूर रहना। तो क्या हो गया, ये इनका त्याग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये क्या हो गया, इसका त्याग हो गया परमार्थ को लिए। ये परमार्थ के साथ तुम्हारा गृहीत मिथ्यात्व के निमित्तों का त्याग चल रहा साथ में, और उनको छोड़ करके पहले ग्रहण किए थे अज्ञान दशा में, उनको छोड़कर सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य करोगे तो परमार्थ के लिए हो रहा है। और परमार्थ प्राप्त कर लिया, और अब आप सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य में रहकर आत्माराधना कर रहे, तो परमार्थ को लिए चल रहा है ना। परमार्थ तुम्हारे अंदर सम्यक्त आ गया, और वे सम्यक्त के निमित्त थी, तो अब उन्हीं के सानिध्य में रहोगे आप। अब चारित्र विशेष बढ़ाना है तो सम्यक ज्ञानी हो बहुत दृढ़ चारित्र लीजिए। कौन सा? व्यवहार। एक देश और सकल देश तसु भेद कहिए। क्यों अब राग देश से निर्वृत्ति करना है तो क्या होगा? मोहितिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। अब आप निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाओगे अपनी, तो ये व्यवहार परमार्थ के लिए हो गया। अभी आपको दो चौकड़ी कसाय का भाव नहीं हुआ, अभी आपने एक देश निर्वृत्ति कर ली, और आप समय निकाल करके विशेष स्वरूप की प्रवृत्ति करोगे दो चौकड़ी कसाय का भाव होकर, और साथ में फिर ऐसी निर्वृत्ति से रहोगे, वो परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए हो गया। क्या आया समझ में? अगर पहले आपने व्यवहार जो पूर्वचर होता है जिसके साथ परमार्थ की प्रकटता होती है वो नहीं होगा, तो वो तुम्हारे जीवन में परमार्थ आने नहीं है। उत्तरचर जो परमार्थ आने चाहिए, पूर्वचर व्यवहार जितना भी करे उससे जीव को रत्नात्रय की उपलब्धि हो तो वो कार्य करे। पूर्वचर व्यवहार अलग अलग है। पहले सम्यक्त के लिए अलग व्यवहार होगा, तत्वों का निर्णय आदि की मुख्यता होगी, अभी चारित्र के वाली मुख्यता नहीं होगी।
कोई जीव एक साथ ले लेते हैं तो एक साथ उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्कृष्टता चले, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर अगर कोई पहले सम्यक प्राप्त करना है तो पहले उसको 6 द्रव्य 7 तत्व सच्चे देव 7 गुरु आदि इनका स्वरूप समझना होगा। फिर अनंतात्मा को भी साथ में जाना है तो उसके लिए दूसरा क्या पुरुषार्थ हो गया? वो तो अन्याय नीति अवक्ष राज विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य होंगे तो वो तो धर्म के मार्ग में के परिणाम शांत रह ही नहीं सकते। चोर चक्का बेईमान होगा तो शांति से तत्व निर्णय कर पाएगा? वो तो डर ही लग रहा है कोई पकड़ने ले जाए, पुलिस ना आ जाए। तत्वों का निर्णय और जीवन की निर्मलता दोनों साथ में, दोनों विशुद्धि पूर्वक सम्यक होता है। 5 लब्धियों में क्या है? विशुद्धि है दूसरी। विशुद्धि मतलब कसायों की तीव्रता नहीं होने चाहिए, राज्य विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होने चाहिए, और तीव्र मिथ्यात्व का जो कुगुरु कुदेव को धर्म आदि का सानिध्य नहीं होने चाहिए। विशुद्धि लब्धि माने वो ये सब को गलाने की प्रक्रिया है। विशुद्धि लब्धि का मतलब है कि आपको देशना लब्धि को धारण करने की पात्रता, वही देशना का अधिकारी है जो विशुद्ध परिणाम वाला है। तीव्र कसाई, तीव्र मिथ्या गृहित मिथ्या दृष्टि हाँ हो, और परंतु वो यहाँ आकर के फिर वो उस पर निर्वृत्ति करे तो वो होने वाले कोई तो है, सबको पहले है, कोई बात नहीं, परंतु अब नहीं होगी उसके जीवन में। वर्तमान में अगर उसको अब उपदेश सुनना है तो अब ये सारी चीजें उसको छोड़ना होगी। तो ये तो बहुत सिस्टमेटिक वैज्ञानिक क्रम है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तत्काल समझ में आ गया तत्व निर्णय, उसी समय एक समय में तुम सब छोड़ करके और एकदम महावृत्ति बन करके और अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान पा सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई महीना वर्ष लग जाएंगे, वो तो समझ की बात है। जितनी फुर्ती तुम्हारे समझ में आ जाओ कि जितनी जल्दी झटपट करोगे काम, बस उतनी जल्दी हो सका। धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे होगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितना तुम्हें टाइम लगता है उसमें। जब तक अपन राजपूत देश विरुद्ध काम करते रहेंगे तब तक अपन आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं है, स्वरूप को ग्रहण करने की पात्रता नहीं पकड़ी। लब्धियों में पहुंच ही नहीं पाएंगे तो करण लब्धि अपन को अंदर में जहां समझ में आ गया और बाहर में अपन अरे गलत है, और जहां तुम्हें गलत लग गया उसका अब क्या अब नहीं करना अपन को। तो अब होते तुमने क्या करो, कोई हो होते बोल में नहीं जाने, अंदर में ही तुम्हें समझ में आ गई, अंदर दिमाग में संकल्प हो गया कि अब नहीं करना, बस उधर ही तुम सम्यक के अधिकारी बन गए। बाद में आप प्रतिज्ञा भी ले लोगे, निर्वृत्ति भी कर दो, पर अंदर में अपने अंदर ही होना है सब। बाहर में तो एक औपचारिक व्यवस्था है सब। बाहर में प्रतिमाओं के बाहर एक आचरण रूप से पालन करें। देखो वो तो उसके लिए अपन को सुनो तो वो पवित्रता से जीवन जिए, थोड़े स्थानों के लिए अपने पास में स्थान है, और उसको करते हुए स्वरूप की प्राप्ति करने का अंतर में निरंतर प्रोत्साहन से सीधा 5वां स्थान आएगा। तो आएगा ना उसमें का गऊ है ना बड़ा सीधा जी ने संयम अंश जग यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो सुप्रतमाता को नाम। प्रतिमा कोई दूसरों से लेने देने हैं, ये तो एक व्यवहारिक है, औपचारिक है, कदाचित अपने से विशेष हो और उनके सानिध्य में अपन चर्चा करके वो फिर अपने अंदर का भी समझ आ रही है तो अपन को भैया उनकी भी प्रमाणिकता से कि हाँ जी अनुभवी है, इनने जो बताया ठीक है, अब ये कर तो खुद की है तो खुद की दृढ़ता, खुद की समझ, उन पर तो एक औपचारिक आरोप आया अकेला। तो ये जो है ये प्रक्रिया अपन को उसकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मूल तो सारा काम अपने में होना है और अपने से ही होना है। जितना भी दूसरों का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का फिर व्यवहार से कथन है सब। जब तुम परमार्थ से अपना कार्य करने की अपनी पात्रता पकाओगे तो सारा व्यवहार उसके अनुरूप हो गई होगा। तो ये जो है ये अपन को बराबर समझ में आना चाहिए कि जब जीव अपने ज्ञान में ही भ्रांति है, जिसके सद्भाव और अभाव कहीं बाहर में तो केवे को आहे मत, अपना सद्भाव और अपना अभाव तो कहाँ होना है, अपनी ही परिणति में, अपने ही ज्ञान में। अपना ही सद्भाव है और अपना ही सद्भाव मानना है, जानना है, अनुभवना है। दूसरे का सद्भाव तो भ्रम है कि शरीर हमारा होगा, हम शरीर हो गए, रुपया पैसा हमारा होगा, मकान हमारा होगा, जो तो तुम्हारा भ्रम है।
और या फिर उपचार है। सम्यक दृष्टि के जीवन में भी ये सब कहने में आएगा, परंतु वो किस रूप में आएगा? उपचार रूप में, सहचर रूप में, निमित्त रूप में, ना कि उपादान रूप में। ज्ञानी भी कहेंगे जो हमारा मकान है। चक्रवर्तियों की 96,000 रानियां होती हैं, चक्रवर्तियों के 6 खंड होते हैं, और किस रूप में? संयोग रूप, निमित्त रूप में। अंदर में अभिप्राय में तो एक अखंड आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र का नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? बड़ी माने क्या है इसमें? बहुत सहजता भी है और बड़ी कठिनता है। समझ में आ जाए तो फिर खेल है, और समझ में नहीं आए तो समस्या ही समस्या है, अनादिकाल से कर काल हो। अपना सद्भाव, अपना अभाव, सिर्फ भ्रम से अपन को पर का सद्भाव अपने में होता नहीं, अपना भाव होता नहीं, पर अपन अपने को अपने रूप में नहीं अनुभव करके पर रूप अनुभव कर रहे, इसी का नाम अपना भाव हो गया। अपना भाव होता ही नहीं। भाई अपने ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, तो प्रत्येक अपनी गुण पर्यायों में द्रव्य को छोड़ के पर द्रव्य तो आ ही नहीं सकता ना, आने की व्यवस्था ही नहीं है। उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षण अथवा गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में। गुण पर्याय कहाँ रहते हैं? अपने द्रव्य के आश्रय से। तो एक दूसरे मय है, इनमें उनमें रहना कहना ये व्यवहार का कथन हो गया, सद्भुत व्यवहार। और निश्चय से तो एक दूसरे मय ही है, न उनमें वो रहते ना, वो तो अभेद वस्तु ही है। वो तो वस्तु अखंड है, तो उसमें फिर इसमें उसमें रहना की बात नहीं है, वो तो वस्तु है पूरी की पूरी। ये सोचो कि अमृत धारा, पेपरमेंट, कपूर का फूल और अजवाइन का सत में रहता है कि अमृत धारा ही, इन तीनों का समूह अमृत धारा ही है। व्यवहार से गौ दिन में रहती है। ऐसे ही आत्मा रत्नत्रय में रहती है कि रत्नत्रय मय है। आत्मा तो रत्नत्रय मय है, उपचार से कहा जाता है। नहीं माने सद्भुत व्यवहार भेद करके कहना है तो कहो। सम्मत दंसन नाणम चरणम मुखस कारणम जाने व्यवहार निश्चय दो तत्तीय मयो नियु अप्पा। उन 3 में एक आत्मा ही है। ये 8 अंग शरीर के हैं कि शरीर ही 8 अंगमय है। इन 8 अंगों को निकाल के अलग रखो, फिर शरीर बताओ कहाँ रखा है? 3 चीजें अलग निकाल के धर दो, पेपरमेंट अलग निकाल के धर दो, कपूर का सत अलग निकाल के धर दो, अजवाइन का फूल अलग निकाल के धर दो, फिर बताओ अमृत धारा कहाँ है? भाई इनमय है ना वो तो। ये तो दृष्टांत एक देश है भी, तो चूंकि अलग हो गई मान लो, क्या कपूर का फूल, अजवाइन और पेपरमेंट, पर इतने तो अलग अलग है ही नहीं है ना द्रव्य गुण पर्याय में, वे तो एक दूसरे मय ही है। वे तो अब वस्तु अपने चतुष्टय को छोड़ती नहीं, पर को ग्रहण करती नहीं। अब ये तो भ्रम है ना, और तो सब जब ऐसे स्वरूप को ग्रहण करके जीता है तो उसको भ्रम नहीं होता। फिर ऐसा धारा प्रवाह अपने को अपने रूप ही अनुभव करता है, पर को पर रूप अनुभव करता है। इसलिए निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस लेना। दुख का कारण तो तुम्हारे लिए भ्रम है ही सब। जबकि वो भ्रम का कोई अस्तित्व भी नहीं। भाई भ्रम तो तुम्हारा काल्पनिक है, कोई किसी पदार्थ में थोड़ी है वो। माने वो तो अपनी पर्याय का सिर्फ एक काल्पनिक वो है, माने उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं, माने कोई अलग वस्तु नहीं है। पर्याय की क्षणक क्या है? वो भ्रांति है सर। माने पर्याय में उसका अस्तित्व है, विपरीतता वाला ज्ञान की भ्रांति। ज्ञान, श्रद्धान, आचरण सब विपरीतता चल रही है उसमें। ज्ञान में भ्रम हो गया, श्रद्धा में विपरीतता हो गई, आचरण में विपरीतता हो गई, वीर का भी जो है परोन्मुखी परिणमन चल रहा है, तो वो सब सर्वगुणांशु मिथ्यात्व हो गया।
और सर्वगुणांशु संकित, सभी गुणों में फिर जहाँ दृष्टि फिरी कि बस सब तुम्हारा पूरा, मैंने ऐसा सोच लो आप कि अपनो इतर पे मोह है तो अकेलो मोह ही है कि पूरा शरीर भी उतर पे है, और अपन ने मोह इतर पे कर लो तो अकेलो मोह ही इतर पे करो कि पूरा शरीर उतर पे हो। पूरा शरीर की दिशा बदल गई ना। तो ऐसे ये दृष्टि बदल जाने पर पूरा सृष्टि जीवन ही बदल जाता है उसका। तो ये जो है यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य देव यही कह रहा है कि जिसके सद्भाव से, अब वो कह तो रहे हैं जिसके सद्भाव से और जिसके अभाव से जीव सो जाता है, निद्रित हो जाता है। सो जाना माने मूर्छित हो जाना, स्वरूप की असावधानी। सोना माने क्या? सोने में क्या होता है? असावधानी, भूल जाता है अपने को कि हम कौन है। तो स्वरूप की असावधानी का नाम सोना है। और स्वरूप की असावधानी अगर अपन को दूसरे पक्ष रूप से कहें तो पर में सावधानी ही स्वरूप का सोना है। पर की सावधानी स्वरूप की असावधानी है। और स्वरूप की सावधानी क्या है? पर से दृष्टि फेर लेना है, पर की तरफ से अपन को बेखबर हो जाना है। तो ये यहां पर अपन को इस बात को ये पॉइंट बना करके ले रहे हैं कि आत्मा की अतीन्द्रियता, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। आत्म परिचय बिना मुग्ध बुद्धि का मुग्धपना, भ्रमित रहना, बिना आत्मज्ञान के बुद्धि भ्रमित रहती है, मुग्ध हो जाती, पर में मूर्छित रहती है। अब कहते हैं आत्मा की अतीन्द्रियता क्या है? आत्मा की अतीन्द्रियता यह मैं आत्म तत्व अतीन्द्रिय हूँ, इसमें इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात भी नहीं होता, भावेंद्रिय रूप खंड ज्ञान भी इसमें नहीं है। यह मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। इस आत्म तत्व के बताने में बड़ी हैरानी होती है क्योंकि यह अनिर्देश्य है। इंद्रिय से जान ली जाने वाली बात हो तो कुछ जोर चलावे जान जाए इसे, पर यह आत्म तत्व तो अनिर्देश्य है, किसी भी उपाय से निर्देश में नहीं आ सकता। मैंने इसका निर्देश बताया नहीं जा सकता किसी भी उपाय से। कौन से? कृत्रिम उपाय से। इसको बताने का, जानने का एक ही उपाय है, कौन सा? स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान। और इसके अलावा कोई तुम्हारे लिए इसका दूसरा बताने का, तो वो तो बताना क्या, जानना स्वयं का है। इसको स्वयं जाना जा सकता है, दूसरों को परमार्थ से बताया नहीं जा सकता है। व्यवहार से मात्र बताने की व्यवस्था है ही, जिसको तीर्थ कह रहे पर कि इसको अपन माने परमार्थ से निषेध कर रहे हैं, परमार्थ से इसको बताया नहीं जा सकता है। व्यवहार से तो अपना ये उपदेश चल ही रहा है, शास्त्र आचार्य ने लिखे ही है, भगवान की दिव्य धुनी खिलती है, परंतु वो व्यवहार है। अगर तुम अपना कार्य करो तो उस पे उस संकेतों का आपको व्यवहार से कि हाँ ये परमार्थ इससे कार्य हो गया। उपादान जब अपना कार्य करे तो निमित्त पे आरोप मात्र आता है, कार्य तो उपादान नहीं किया, वो करता नहीं है निमित्त उसका, बस संबंध ऐसे ही है निमित्त निमित्त। जब जब जो जीव अपना कार्य करते हैं तो इसी प्रकार से ज्ञानियों के सानिध्य आदि से उपदेश आदि सुनकर तत्वों का निर्णय करके ही होते हैं, पर वो करते अपने से ही, पर निमित्त इस प्रकार का ही सुमेल है निमित्त नैमित्तिक संबंध का। इसलिए टोडामणि ने लिखा कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने बन रहे हैं बहुत। इसमें लोगों को कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? इस कर्ता कर्म पने का भ्रम। वास्तव में तो निमित्त कर्ता नहीं बनता है, व्यवहार से भले ही कर्ता ही जैसा कहा जाता उसको, परंतु वो करता नहीं। ऐसा लगता है जैसे गवाह ने चोर को पकड़ाया हो।
अथवा ऐसा कहें कि ये गवाह उसमें कुछ इन्वॉल्व हो या कुछ उसका करता धरता उस कार्यों का, गवाह का उसमें कुछ रोल नहीं है उसमें, वो तो मौजूद था कि हमारे सामने ये कार्य हुआ है। ऐसे निमित्त तो क्या है उस समय उसकी मौजूदगी में वो कार्य होता है। अब मौजूदगी दो प्रकार की समझो, एक सद्भाव रूप, एक अभाव रूप। मौजूदगी के मतलब उसमें किसी के अभाव रूप और किसी के सद्भाव रूप। जब तक वो होगा तो उसकी सिद्धि नहीं होगी। तो अभाव रूप कारण भी होते, सद्भाव रूप कारण भी होते। मतलब जैसे कर्म का उदय तो सद्भाव रूप हो गया और कर्म का सत्य से हट जाना तो अभाव हो गया। ऐसा है, ऐसा सोचो आप, किसी व्यक्ति की चोरी सिद्ध करना है, क्या करना है? चोरी सिद्ध करना है, तो वो कहीं और जगह से उसका अभाव सिद्ध करना पड़ेगा। अगर और जगह उसका सद्भाव सिद्ध हो जाएगा तो उसकी चोरी सिद्ध नहीं हो सकती। अगर वो अपनी हाजिरी बता दे कि उस समय हम ड्यूटी पर थे, कि हमारा जो है देखिए आप, हम जो है सुबह 8 बजे से और शाम के 6 बजे तक ड्यूटी पे थे और बीच में चोरी हुई है और उसका किसी ने नाम लिखवा दिया कि ये इसने चोरी की है हमारी, ये बताओ कि वो चोर पकड़ माना जाएगा कि नहीं? उसका तो अभाव बताना पड़ेगा ना, कहाँ से अभाव बताना पड़ेगा। अरे नौकरी की ड्यूटी से अभाव बताना पड़ेगा, जब ही तो उधर सद्भाव होगा उसका। अगर नौकरी की ड्यूटी पे सद्भाव है तो उधर चोरी क्या सद्भाव कैसे हो जाएगा? बीच में आ गया तो क्या बीच की बात नहीं है, पूरे टाइम का। आजकल तो वो टीवी लगी हुई कैमरा, उसका 24 घंटे का उसमें एक समय का बताया जाएगा कि आप देखिए 8 बजे से 6 बजे तक हम इसमें मौजूद है, यहाँ के नहीं। अब हमारी सिद्ध करो आप, हम कैसे चोरी है, वहाँ चोरी करी। जब उसका सद्भाव दूसरी जगह बताओ, वहां से अभाव बताओ तो यहाँ सद्भाव सिद्ध हो सकता है उसका। तो जिस कर्म के उदय में जुड़ने पर जीव मिथ्यात्व के भाव करता है, अब उस कर्म का यदि आप सद्भाव बताओ और फिर कहो कि इसको सम्यक हो गया तो नहीं सिद्ध होगा। उसका अभाव सिद्ध करना पड़ेगा कि यहाँ इसके मिथ्यात्व का अभाव है। यदि इसको ऐसे समझे कि सच्चे देव सद्गुरु के सद्भाव होगा, वो नो कर्म का आश्रय वाला तो औपचारिक है कथन। मूल में जिसका अविनाभाव संबंध होता है, जिन निमित्तों का कर्मों का अविनाभाव संबंध है, इसके बिना नहीं हो सकता, इससे नहीं होने पर भी इसके बिना नहीं हो सकता। इसके होने पर हो, इसके नहीं होने पर नहीं। यानी मिथ्यात्व के उपसम क्षय शुभ समाने आदि होने पर हो और इसके उपसम क्षय शुभ समाधि नहीं होने पर नहीं। ये उसका अविनाभावपना है कर्मों के साथ इस प्रकार का। जब भी जीव सम्यक प्राप्त करेगा तो इधर मिथ्यात्व कर्म का उपसम क्षय शुभसम होगा ही होगा, पर मिथ्यात्व कर्म के उपसम क्षय शुभसम से सम्यक्त नहीं होगा। मिथ्यात्व कर्म का उपसम क्षय शुभसम अपनी योग्यता से होगा और इसने सम्यक प्राप्त किया वो अपनी योग्यता से किया, पर ये ऐसा उसका ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो होगा ही होगा। तो वो तो आपको वहां पर एक उसकी नियामकता बताई जाएगी कि ये होगा ही होगा। अगर उसको बताया जाए कि ये इसका तो उदय है, तो वो सम्यक हो ही नहीं सकता, सिद्ध नहीं होगा। तो कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते, अविनाभावी संबंध जिनका पाया जाता है। इसमें सच्चे देव सद्गुरु का सद्भाव धर्म का भाव कह सकते। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अंतर है। डायरेक्ट में कदाचित ना हो तो ना भी हो। इनडायरेक्टली तो उनकी देशना की गई। इनडायरेक्टली का मतलब साक्षात देव सद्गुरु नहीं हो, उनके द्वारा किसी ज्ञानियों ने अनुभव करके और तुम्हें उपदेश दिया है तो भी हो सकता है, पर वो उनकी बात
सच्चे देव सास गुरु की, वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास आने चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है। इस भौम या परभौम कभी वो कभी भी हो, किसी के द्वारा हो, अन्य ज्ञानी के द्वारा तुम्हें वो बात प्राप्त हुई, पर तुम्हें उनकी बात है तो वो उन्हीं के द्वारा कहा जाएगा। सच्चे देव सास गुरु के उपदेश से ये कार्य हुआ है। श्रद्धा तो हमें करनी माने जो सच्चे देव सास गुरु ने वस्तु स्वरूप को जाना है, बताया है, उसको जाने बिना तुम्हें सम्यक्त नहीं हो सकता है। उनमें तो ये सिद्ध करना है उसमें। इसलिए तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का तुम्हें बोध नहीं हुए, निर्णय नहीं हुए और तुम्हें सम्यक्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आ रहा समझ में नहीं आ रही? समझना, प्रत्येक कार्य का उसका कारण जो है, उस कारण को नहीं अगर दिया जाएगा तो वो कार्य होने नहीं है कभी। तो ये अपन जब समझ लेंगे तो अपन को फिर इधर उधर हाथ पांव नहीं चलाएंगे, जहां जितनी जरूरत है उतना ही हाथ पांव चलाएंगे, यथार्थ जगह चलाएंगे। और इसलिए अपन को अपनी मेहनत सफल होगी। और अब जहां अपन को मेहनत करना होता है तो नहीं करें, दुनिया में गलत रहे, तुझे कहा होगा। आज तक यही किया जीव ने। नंबर दूसरा तो ये हो गया ना। हाँ, अब इंद्रियज नियत ज्ञान। इंद्रियज नियत ज्ञान मतलब इंद्रियों का सीमित ज्ञान, नियत माने निश्चित ज्ञान, उसका असीमित ज्ञान नहीं है। कोई कहे आग गर्म है, अजी हम नहीं मानते, आग तो ठंडी है। पानी भी ठंडा होता है, वह भी पुद्गल है। आग भी पुद्गल है, वह भी ठंडी होती है, अजी नहीं। देखो वह रखी है आग, वह तो गर्म है, हम नहीं मानते। तब क्या करो कि ज्यादा झगड़ा उससे न मचाओ, चिमटे में आग पकड़ो और उस निषेधक का हाथ खोल कर धर दो। मैंने यहाँ ये अभी इंद्रियों से नियत ज्ञान यहाँ जो बताया जा रहा है कि जिस विषय का जिस इंद्रिय से ज्ञान होता है, उस इंद्रिय का उस विषय से ज्ञान होता है। एक एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, तो जिस इंद्रिय से जिस ज्ञान को होना है उसका उससे विषय का उसकी ग्रहण कराओ तो उससे उस इंद्रिय का विषय का ज्ञान हो। वो स्पर्शन इंद्रिय आँख का विषय नहीं है, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। समझाओ बंद कर झगड़ा ना मचाओ। तो इसलिए उसको आप अनुभव कराओ उस जाति का। अब तुम मनावे के लाने, भाई तुम नहीं मान रहे तो ले पकड़ो, गर्म हो तो नहीं हो, समझ में आ जाएगा गर्म हो। इसलिए अनुभव से उस बात को स्वीकार किया जाएगा। खोल कर रख दो, वह समझ जाएगा, अरे रे 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 यह तो गर्म है। ऐसी ही रचना की बात है, अमुक चीज कड़वी है, अजी कड़वी नहीं, खिलाना नहीं चाहते इसलिए बता रहा है कि कड़वी है। अरे तो जीभ पर धर दो, अभी वह कह देगा कि यह वही कड़वी है। तो इंद्रियों से परखी जाने वाली कोई बात तो हो तो उसे जोड़ देकर समझाया जाए। मैंने इंद्रियों का ज्ञान देखो, कदाचित अपन इसमें तो ये तो सीमित ज्ञान है और एक सामान्य की चर्चा हो रही है। कदाचित क्या होता है कि तुम्हारा बुखार चढ़ गो, तुम्हें मीठी चीज भी तुम्हें कड़वी लग जाए, समझ रहे? तो इंद्रियों का ज्ञान तो अन्यथा भी हो सकता है। तो अभी तो अपन एक निश्चित ज्ञान बता रहा है कि इंद्रियों से तुम्हें एक निश्चित विषय का ज्ञान होता है और कदाचित उसमें तुम्हें भ्रम भी हो सकता है। सांप खा ले, डस ले तो हाँ, नहीं सब नहीं, कड़वी कोई तुम्हारे लाने जो नीमी कड़वी चीज कड़वी नहीं लगेगी। तो ये तो इसमें तो भ्रांति खड़ी हो सकती, पर एक निश्चित ज्ञान इससे ये तो सिद्ध करे, इससे एक निश्चित विषय का ज्ञान होता है, इससे ज्यादा नहीं, और उसमें भ्रम भी हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान व अतीन्द्रिय ज्ञान में अंतर। भैया जैसा हम जानते हैं वैसा भगवान नहीं जानते, और जैसा भगवान जानते वैसा हम नहीं जानते। तो हमारा जानना सच्चा कि भगवान का जानना सच्चा। पर चित्त में यह बात बैठी है कि जो हम जानते हैं सो ही सच है। यह खंड ज्ञान है, पर्याय ज्ञान है, मायारूप ज्ञान है, यह सब इंद्रियों द्वारा ज्ञात होता है। प्रभु इंद्रियों द्वारा नहीं जानता,
यह आत्म तत्व अनिर्देश्य है। इंद्रिय की बात क्या कही जाए, झूठी भी हो सकती है। हाँ, वही अभी हमने कहा, इंद्रियों का जो निश्चित ज्ञान है उसमें भ्रम भी हो सकता है। इसलिए अपना मूल स्वभाव ऐसा नहीं है इंद्रियों से जानना, ये तो एक सीमित ज्ञान है, उसमें भ्रम भी हो सकता है। लोग कानों सुनी बात को झूठ बताते हैं। अजी यह कानों सुनी या आंखों देखी बात है, हमने तो कानों सुनी है। अरे तो इसका क्या विश्वास, आंखों देखा हो तो बताओ। तो कानों सुनी बात को लोग झूठा मानते हैं और आंखों देखी बात को लोग सच मानते हैं। पर कोई बात आंखों देखी भी झूठ हो सकती है। अच्छा बताओ, आसमान में जो तारे दिखते हैं वे कितने बड़े हैं? तो वही बतावेगा कि जो कांच की गोलियां होती हैं ना खेलने की, उससे भी छोटे, किंतु हैं वे कम से कम 3 कोस के, ज्यादा से ज्यादा कितने ही हो। मतलब ये है कि अपन जरूरी नहीं है कि जो अपन इंद्रियों से जानकारी कर रहे हैं वो सही हो, उसमें भ्रम भी हो सकता है। इसलिए अपना स्वभाव इंद्रियों से जानने का स्वभाव ही है। ये तो मतलब बाहर का ही इसमें भ्रम हो सकता है, तो आत्मा तो दिखती नहीं उससे। वो आगे उसमें दिया कि चक्षुष ज्ञान से भी असत्यता की संभावना। एक कथानक है, राजा का नौकर राजा का पलंग सजाता था। बड़ा कोमल स्प्रिंगदार था और उस पर गद्दा पड़ा था। बड़ा कोमल गद्दा था। एक दिन सोचा कि इस पर राजा लेटता है तो मैं भी तो जरा 2 मिनट में देख लूं कैसा गुदगुदा है। सुबह नौकर चादर तान कर 2 मिनट को लेटा और उसको नींद आ गई। अब रानी आई तो जाना कि रोज की तरह राजा है, सुबह भी चादर तान कर लेट गई। दोनों को नींद आ गई। बोलना पतिदेव सो गए विश्राम से, तो अपन सोने दो, अपन सो जाओ शांति से। दोनों को नींद आ गई। राजा आया तो देखा कि यह क्या मामला है। सोचा कि दोनों का सिर उखाड़ दूं। ध्यान आया कि सिरों उखाड़ दूं नहीं, उड़ा दूं। अच्छा सॉरी। सोचा कि दोनों का सिर उड़ा दूं। ध्यान आया कि किसी संत ने बताया था कि कानों सुनी भी झूठ हो सकती है और आंखों देखी भी झूठ हो सकती है। दूसरा नीति का वाक्य भी है, सहसा विदित न क्रिया। हाँ, सहसा विदित न क्रिया, तो एकाएक आकर के आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोचो। तो पहले रानी को जगाया। सो यह मामला देखकर रानी बड़ी अचरज में पड़ गई कि यह क्या मामला है। मैं तो जानती थी कि आप हैं, और जब नौकर को उठाया तो बेचारा डर के मारे कांपे। सो यह लगा कि मैं राजा के पलंग पर सो गया। पलंग पर सोने का मैंने बड़ा अपराध किया। सच बात जानने पर राजा समझ गया कि ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इसमें कोई गलत नहीं है। हमें जो भ्रम लग रहा था कि दोनों जो है मैंने गलत काम कर रहे हैं और गलत मैंने इनका संबंध है, परंतु ये गलत है। बेचारा ये तो मैंने इसको भ्रम हो गया और इसको भी भ्रम हो गया, दोनों। तो कभी कभी आंखों देखी बात भी मैंने अपन को कल्पना करके अपन झूठी मान लेते हैं। हाँ, तो इसलिए मूल में तो जो मैंने सम्यक केवल ज्ञान में मूल जो बात आती है वो सम्यक पूर्ण होती है। इसलिए तो छदमस्त सम्यक ज्ञानी भी कहते हैं, कदाचित हमसे भी गलती हो जाए, इंद्रिय आदि के माध्यम से हम जो जान रहे हो वो अन्यथा हमारे कहने में आ जाए, देखने में आ जाए, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक पूर्ण यथार्थ वस्तु स्वरूप तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो जोर से नहीं पढ़ा सत्संग भैया, मध्य आवाज से पढ़ा, पकड़ा में कम जोर से पढ़ो। तो कोई और पढ़ो, जोर से बोलो। युक्तियात्मक ज्ञान और अनुभव में विशेषता। अच्छा, तो युक्ति पर उतरी हुई बात सही होगी क्या? कानून में आई हुई बात सही होगी क्या? तो कानून की बात भी झूठ हो सकती है। राजा के पास 2 सौतों का न्याय आया। सौत जाना था दूसरी पत्नी मैंने, हाँ 2 पत्नियां थी, दोनों एक दूसरे की सौत हो गई। हाँ, एक के लड़का था और एक के ना था। उसने दावा कर दिया यह लड़का मेरा है। वकील दोनों जगह किया है, युक्ति बताई, किंतु पति की संपत्ति पर स्त्री को पूरा अधिकार होता है कि नहीं? दोनों का होता है। तो यह लड़का पिता का भी है और इसका भी है। तो घर, धन, वैभव
सब पर स्त्री का अधिकार होता है या नहीं? होता है। ठीक है। अब राजा सोच में पड़ गया कि क्या न्याय करें। लड़का तो एक ही का होगा। उसे युक्ति समझ में आई। उसने शस्त्रधारी पहरेदारों को बुलाया और कहा कि देखो, यह लड़का इस स्त्री का भी है और इस स्त्री का भी है, सो इस लड़के को ठीक बराबर के 2 हिस्से करो। एक टुकड़ा ऐसे दे दो और एक टुकड़ा ऐसे दे दो। तो जिसका लड़का था वह कहती है कि महाराज, मेरा लड़का नहीं है, यह तो इसका ही है, तो पूरा का पूरा इसको दे दो। और जिसका लड़का नहीं था वह खुश हो रही थी, यह अच्छा न्याय बन गया, मरने दो ससुरे को। कानून ने काम नहीं दिया, यहाँ तो अनुभव ने काम दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो, युक्ति मत ज्ञान और अनुभव ज्ञान, मैंने ये जो है जिसको विशेष अपने लिए अनुभव से निर्णय करता है तो वो ज्ञान सम्यक है, और जो युक्ति लगा करके मात्र निर्णय करता है वो उस ज्ञान से सही निर्णय नहीं होता है, कभी ऐसी भ्रांति भी हो जाती। तो युक्ति तो जिस तरीके से लगा उस तरीके से सिद्धि हो जाती। अब उसने 2 पत्नियां हैं राजा की, तो उन्होंने कहा ये बताओ कि राजा की संपत्ति पे दोनों का एक सा अधिकार होता है कि नहीं होता है? अधिकार होता है। तो लड़का भी राजा का है, ये तो हो गई दोनों पत्नी है, और लड़का तो राजा का है, तो राजा पर हम दोनों का अधिकार है। इसलिए वो कह रही कि हमारा लड़का है, वो कह रही हमारा लड़का है। वो अपने पैदा करने की दृष्टि से कह रही, और वो राजा की संपत्ति की दृष्टि से कह रही कि राजा की जो संपत्ति है पत्नियों को उसमें बराबर बराबर अधिकार होता है। पत्नियों को बराबर अधिकार है, तो लड़का से क्या लेना देना? लड़का को भी संपत्ति मिलेगी, वो उसके हिस्से की सूत्र होगी। अरे राजा की संपत्ति चेतन अचेतन परिग्रह होते राजा को नहीं, तो राजा को जितनों भी परिग्रह है वो सब राजा को है कि नहीं है? तो अब ये क्या लड़का ये कहीं हुआ है, 2 के पास है नहीं है। अब वो कह रही हमारा भी अधिकार है, राजा का लड़का है, और वह कह रही हमारा भी अधिकार है, ये राजा का लड़का है। वो कह रही हमारा लड़का है, और वह कह रही राजा का लड़का है इसलिए हमारा अधिकार है, प्यादा हमारा है, हमारा लड़का है। अब न्यायाधीश को लगा के यार अब ये तो बड़ी समस्या आ गई, अब इसको न्याय कैसे किया जाए। तो उसको ये लगा कि भैया अब ठीक है, जब लड़का दोनों का है और ये कहीं लड़का है तो उसको बांट दो, दोनों को दे दो आधा आधा। तो जिसका था अब उसकी तो मातृत्वपना उसका जागृत हुआ कि भैया कहूँ तो रेवे, जिंदा रेवे, का फायदा उसे 2 टुकड़ा हो जाए, इसलिए हमारे नहीं है, उसने कह दे दो। चलो आगे निर्णय देखो। तो मतलब है कि आत्मा जो है वो इंद्रिय से और तर्क से नहीं आया, सिद्ध नहीं होता है, अनुभव गम्य है, और या केवल प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य। कोई बात नहीं। आत्मा की स्वसंवेदता, राजा ने निर्णय दिया कि जो मना करती है उसका लड़का है, इस स्वसंवेदन ज्ञान है उसको राजा को उसे दिला दिया। तो इंद्रिय द्वारा जानी हुई बात भी यथार्थ नहीं होती, और प्रभु तो जानता ही नहीं है इंद्रिय द्वारा जानने योग्य चीजों को, क्योंकि वे सत्स्वरूप नहीं है, माया रूप है, वह असत्य को नहीं जानता। सो ऐसा ही यह मैं आत्मतत्व अनिर्देश हूँ और अपने आप के ज्ञान द्वारा अपने ही ज्ञान में संवेदन करने योग्य हूँ। ऐसा यह मैं आत्मतत्व हूँ जिसकी सुधारने पर अंतर्जन और बहिर्जन दोनों प्रकार के उद्यम छूट जाते हैं और आनंद का अनुभव होता है। देखो, इसमें अपन को ये समझना है कि भगवान तो झूठी बातें नहीं जानते, समझे? तो झूठी बातें का मतलब क्या हो गया? देखो, झूठी बातों का मतलब भगवान के सामने तुम्हारे परिणामों का परिणमन भी आ रहा है, उसके परिणामों का परिणमन भी आ रहा है, और लड़के की स्वतंत्रता दिख रही है। लड़का तुम्हें जो ऐसा लगता है कि ये लड़का है, भगवान को ऐसा लड़का नहीं दिखता है, एक वस्तु नहीं दिख रही है। भगवान को क्या दिख रहा है? ये तो तुम्हारा तो भ्रम है कि तुम इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय को एक वस्तु मान रहे। तो भगवान एक वस्तु मानते क्या? भगवान को तो शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड दिख रहा है और उसमें रहने वाली आत्मा अलग दिख रही है। तो तुम्हारा उनका जो मानना है, तो कहते भगवान को तो ऐसा जान समझ में आ नहीं रहा है, कैसा कि जैसे तुम मान रहे हो कि ये लड़का हमारा है, ये लड़का हमारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान ऐसा गलत नहीं जानते,
जिसको तुम जान रहे हो। हाँ, तुम्हारे भ्रम को जरूर जानते हो, इसलिए इंद्रिय द्वारा जाना कि वो सिर्फ माया है। हाँ, तो वो तुम्हारा जो जानना है वो भ्रम है, मिथ्यात है, विपरीतता है। भगवान के ज्ञान में तो मिथ्यात है नहीं, भगवान के ज्ञान में तो दो वस्तुओं की पृथकता दिख रही है, और तुम्हारी विपरीत मान्यता दिख रही है कि तुम ऐसा विपरीत अपने आप को मान रहे हो। तुम्हारे ज्ञान का परिणमन दिख रहा है उनको, परंतु ऐसा नहीं उनको दिख रहा है कि ये लड़का अभेद रूप से एक वस्तु है कोई। तुम्हारा भ्रम उनके ज्ञान में आ रहा है कि ये भ्रम रूप मान रहा है, तभी तो बता रहा है कि ये मिथ्यात का परिणमन है तुम्हारा, देह जीव को एक गिने। तो माने यहाँ ये नहीं समझना कि जो तुम जानते हो भगवान नहीं जानता है। जैसा भ्रम रूप तुम जानते हो ऐसा भ्रम रूप भगवान नहीं जानते। भगवान को तो यथार्थ बोध हो रहा है, तो तुम्हें जैसा भगवान लड़का दिख रहा है, वो लड़का दिख रहा माने एक द्रव्य दिख रहा है, भगवान को ऐसा नहीं दिख रहा है। भाई शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड दिख रहा है, और उसमें मनुष्य के रूप में एक आसमान एक जो है आत्मा जो है उस आकार रूप में अलग दिख रही है, तो उनको तो अलग अलग पृथक द्रव्य दिख रहे हैं। और तुम्हारा उस संबंध में जो भ्रम चल रहा है वो उनके ज्ञान में झलक रहा है सब, परंतु उनके ज्ञान में जो तुम्हारा भ्रम है वो भ्रम जैसा उनका परिणमन नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम जैसा जानते हो वैसा भगवान नहीं जानते। भ्रम को जान रहे पर भ्रम रूप नहीं जान रहे। हाँ, वो भ्रम रूप नहीं जान रहे। तो अब जब आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान होगा तो तुम्हारे लिए भ्रम रहित, अंतर बहिर जल्प रहित अपने स्वरूप का संवेदन होगा ऐसा। तो ये स्वसंवेदन ज्ञान ये तुम्हारे लिए कार्यकारी है। जैसे उस राजा को अनुभव से उसने युक्ति तर्क से तो वो बातें गड़बड़ हो गई सब, न्याय के हिसाब से तो वो निर्णय करना वो गलत हो गया उसको, परंतु क्या हो गया उसको अपने अनुभव से लगा कि यार इसको इस तरीके से जो है अपन अगर ये इसका ये करवाया जाए तो सत्य का सत्य, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों कि जिसका लड़का होगा वो कभी नहीं चाहेगी कि इस लड़के को कटवा दिया जाए। और तीव्र कसाई व्यक्ति तो प्रसन्न हो रहा, वो तो जलती थी उससे कि हमारे पास लड़का नहीं है, इसका लड़का है, तो वो तो चाहती थी कि ये मर जाए। इसलिए कहा ना उसने कि मरन ससुरे को कटन। अब आगे एक और वाक्य रह गया, देखिए स्वसंवेदन में व्यक्त आत्म तत्व। यह मैं आत्म तत्व अतीन्द्रिय हूँ, इंद्रिय द्वारा गम्य नहीं हूँ, द्रविंद्रिय और भावेंद्रिय से रहित हूँ, और इसी कारण अनिर्देश हूँ। किसी चिन्ह के द्वारा मैं निर्देश किया जाने योग्य नहीं हूँ। ऐसे वर्णन को सुनकर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि तब क्या मैं किसी प्रकार ज्ञान में आ नहीं सकता। इसका समाधान स्वसंवेद शब्द में दिया गया है। मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ और ज्ञान का ही काम करता हूँ, और इस ज्ञान में निज को ही जानना है, तो इस ज्ञान स्वरूप को जानने का साधन अन्य तत्व नहीं हो सकता है। मैं अपने आप के ही द्वारा स्वसंवेदन किया जाने योग्य हूँ। ऐसा यह मैं आत्मतत्व गुप्त अंतः प्रकाशमान हूँ। जिसने देखा उसको व्यक्त और अज्ञानी को अव्यक्त, ऐसा स्वरूप अस्तित्व मात्र चित स्वरूप हूँ। यहाँ तक आत्म स्वरूप का वर्णन बहुत कुछ किया गया है। इसके पश्चात अब यह बतला रहे हैं कि आत्मस्वरूप का जो अनुभव कर लेता है, ऐसे आत्मा में रागद्वेष आदि दोष नहीं रहते, और इसी कारण उसकी दृष्टि में शत्रु और मित्र की कल्पना नहीं रहती है। अब आगे जो चलेगा ना कि जो मुनिराजों को या ज्ञानियों को शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होती, तो उसका हेतु क्या है? तो वो दे रहे कि जिसको ऐसा सत्य का बोध हो जाता है तो अब उसमें कौन शत्रु कौन मित्र, तो ऐसा उनके लिए आगे का। अब यहाँ इसके पहले अपने लिए जो बताया गया है कि अज्ञानी को अव्यक्त और ज्ञानी को व्यक्त, स्वसंवेदन ज्ञान में यहाँ पर अज्ञानी को अव्यक्त माने अज्ञान दशा में अव्यक्त, अगर उसके लिए व्यक्त करना है तो ऐसा नहीं समझना कि अज्ञानी को आत्मा अव्यक्त ही रहेगा। अगर अव्यक्त रहेगा तो फिर कुछ मतलब नहीं है उपदेश देवे को। कैसा लेना है कि जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तो आत्मा तुम्हें अव्यक्त रहेगा, तुम्हारे लिए ज्ञान में ज्ञात नहीं होगा है। और जिस समय तुम अपनी अज्ञानता को छोड़कर
और अगर तुम स्वसंवेदन करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा वो अज्ञान ज्ञान रूप परमन होकर के तुम्हें व्यक्त हो जाएगा। तो ये नहीं समझना कि भैया हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो आत्मा को अनुभव हो नहीं सका। मैंने अज्ञान दशा में अज्ञानी को अव्यक्त और ज्ञान दशा में जो ज्ञानी है उसको व्यक्त होता है। तो तुम्हें भी अगर ज्ञानी बनना है तो तुम अपनी मूर्ता छोड़ करके और स्वसंवेदन करने का अभ्यास करो तो तुम्हें भी आत्मा व्यक्त होगा, अनुभव में आएगा। इसलिए यहाँ पर स्वसंवेदन ज्ञान में ही आत्मा व्यक्त हो सकता है। या तो सर्वज्ञ भगवान को प्रत्यक्ष होता है या फिर आत्मानुभवी को। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का विषय भी आत्मा उस रूप में नहीं है। इनडायरेक्ट रूप में तो अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी जान सकते हैं, पर डायरेक्ट रूप में आत्मा का अनुभव नहीं करते। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान पर को जानने में निमित्त है, आत्मा को जानने में निमित्त नहीं है। ये जो जैसे किसी चिन्ह के द्वारा निर्देश किया जाने योग्य नहीं है, इसका मतलब है कि जो अलग अलग खंड खंड करके जो समझाया जाता है उससे वो अनुभव में नहीं है। देखो ऐसा है, यहाँ तो परमार्थ से किसी चिन्ह द्वारा निर्देश करने योग्य नहीं हुई ये कहा जा रहा है। यहाँ व्यवहार से किसी निर्देश द्वारा चिन्ह द्वारा निर्देश किए जाने का निषेध नहीं समझना। हाँ, निषेध नहीं। क्यों कि व्यवहार से तो आपके लिए परोक्ष रूप में अपन को ये ज्ञान लक्षण आदि बता करके वो निर्देश कर ही रहे ना। तो यहाँ परमार्थ से किसी निर्देश द्वारा उसको शब्दों से तुम्हें निर्देश करके अनुभव करा दें हम, ऐसा नहीं हो सकता। तीर्थ का निषेध नहीं है इसमें। यहाँ तो परमार्थ की बात चल रही कि परमार्थ से आप तीर्थ से हमारे शब्दों से ही उसको अनुभव करना चाहो तो असंभव है। भाई शब्दों से अपन को उपदेश दिया ही जा रहा ना, तो ये इससे शब्दों से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। भाई जो तुमने शब्दों से पहले निर्णय किया और निर्णय करने के बाद अब उन शब्दों का लक्ष्य छोड़ा और शब्दातीत अपने स्वरूप का लक्ष्य किया, तो अब तुम्हारे उस अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मानुभव में आएगा। जो शब्दों की तरफ तुम्हारा ज्ञान का लक्ष्य था उस लक्ष्य से तुम्हारा आत्मानुभव में नहीं आएगा। समझ में आया? रास्ते में मील के पत्थर गड़े होते हैं तो वे तुम्हारी मंजिल को बताते हैं कि नहीं बताते? वे तुम्हें मंजिल को नहीं बताते, अपेक्षा है ना उसमें कि वो परमार्थ से नहीं बताते। परमार्थ से तो पत्थर पे अकेले बस लिखा हुआ है गिनती, वो क्या बता रहे? नहीं बता रहे, नहीं बोल नहीं रहे, बोल भी हम बोल रहे तो बोलने से आत्मा बता रहे हमको। कहने का मतलब परमार्थ से शब्द आत्मा को नहीं दिखा सकते, व्यवहार से संकेत करते हैं, वो तीर्थ की बात है। पर यहाँ बात चल रही अभी परमार्थ की कि आत्मा का संवेदन किसी निर्देश द्वारा बाहर से आपको नहीं किया जा सकता। अनिर्दिष्ट है आत्मा, किसी संकेतों से उसको दिखाया नहीं जा सकता। वो साक्षात स्वसंवेदन ज्ञान गम्य है। तो बाहर से कोई उसको संकेत आदि मात्र से तुम समझ उनसे ही अपने मान लो कि हाँ हमने तो समझ सुन लिया, समझ में आ, हमें तो आत्मा का अनुभव, तो वो भ्रम है तुम्हारा। आत्मा का अनुभव किसी निर्देशों से, शब्दों से, उपदेश आदि से नहीं होगा। आत्मा का अनुभव तो कैसा है? स्वानुभूति से प्राप्त तक। जब तक आप अपना ज्ञान इन सारे परलक्षी विकल्पों से और अंदर में अपने उस अनिर्दिष्ट स्वरूप की तरह, माने जो निर्देशों से पृथक है, ऐसे अपने उस अंतर्मुखी होकर के देखोगे तो ही तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसमें जो अपने लिए इस श्लोक में दिया कि जिसके अभाव से जीव सो जाता है, सुप्त दशा को प्राप्त होता है, जिसके सद्भाव से जीव जागृत हो जाता है, वह आत्मा इंद्रियों से अतीत है, अनिर्दिष्ट है, स्वासंवेदन गम्य है। एक इस श्लोक का पूरा सार इस अपन ने विस्तार से समझाया। समझ में आ गया? अब जो है आगे अब ये बता रहे कि उनको जब ऐसा स्वसंवेदन से आत्मा गम्य हो जाता है तो उसके लिए अब किसी में इष्टनिष्ठ की राग द्वेष की कल्पना या शत्रु मित्र की कल्पनाएं खत्म हो जाती है। क्योंकि सब में उसको दिखता है कि ये भी सब वो ये कई चेतन स्वरूप है, कोई अच्छे बुरे है ही नहीं है। इसलिए
हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन धुनीकरण अर्घावतारण अति प्रहार में सदा। सब में उनको एकमात्र अपना साम्य स्वरूप ही अनुभव में आकर सब में वस्तु स्वरूप दिखाई देता है, तो उसमें राग द्वेष की वृत्ति है ही नहीं। और सब चेतन जीव चेतन चेतन स्वरूप है, अचेतन अचेतन स्वरूप है, वे सब अपने अपने में हैं, कोई अच्छे बुरे है ही नहीं। अच्छे बुरे तो तुम्हारी कल्पना है, मिथ्या। प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय रूप रहती है, तो अब वो अच्छी बुरी कहाँ से होगी? अपने स्वरूप को छोड़ करके वो किसी को कुछ देती लेती नहीं, तो अब उसको इसलिए राग द्वेष होती ही नहीं है, किसी की प्रतिष्ठा की कल्पना। अब आगे का श्लोक वो चलेगा, अभी अपना काल में अनुभव करो हे भवजन, कीर्तन करो के विरह में यदि ना रहे, जिन वचन को सपर हित कैसे करे, इस जगत में फिर भवजन। अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है बेजीव, जिन वचन सुने निज हित कर। द्वादशांग निर्माणी पंचपन्नेष्टि भगवंतो।